morning, Rakesh sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good Sir, morning. good morning. Good चिकने सर का morning. पंखड़ा उठ गया. Good morning. All right. So, welcome, all of you. Welcome. We have only 5 to 6 days left. So, please join on time regularly. Okay. So, today I am inviting to Rakesh Hirapra. Yes, Rakesh, over to you. Okay. So, first of all, very good morning to all of you. So, PPT share कर दीजिए तब तक. So, as Ajay sir told us that there are only few days, 4 to 5 days left. So, अभी तक अगर आप लोगों ने बोलना नहीं शुरू किया है या फिर नए तरीके नहीं शुरू किए हैं सीखने के तो कर दीजिए. अदरवाइज फिर इस तरीके से ऑन एंड ऑन चलता ही रहेगा. आप हो सकता है कि आप दूसरा बैच ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट बैच, लेकिन उसमें भी सब सेम ही रहेगा ना. जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे, सुनना शुरू नहीं करेंगे, किसी के साथ बोलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये ऐसे ही रहेगा. जस्ट अ सेकंड. तो फिर आगे की थोड़ी बातें हैं वो एंड में करेंगे. नेक्स्ट प्लीज स्लाइड. ओके, नेक्स्ट. ओके. सो होमवर्क किसने किसने नहीं किया है? Raise your hands who have not done their homeworks. अच्छा. चलो, they are honest people. ये ईमानदार लोग हैं जिन्होंने बता दिया. ओके. तो कुछ नहीं, बस जो भी रीजंस रहे हो आपके, हो सकता है वो ठीक ही हो, लेकिन अगर कल नहीं किया है तो आज कंप्लीट करके उसको पूरा कर दीजिए. बिकॉज आप सब जानते हैं कि हमारा होमवर्क ऐसा कुछ होता नहीं है हैवी. 10-15 मिनट अगर आप ध्यान से उसको करेंगे तो हो जाता है. राइट. नेक्स्ट प्लीज. ओके. बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल टॉपिक. अच्छा इसलिए है कि इसमें ज्यादा कुछ सीखने लायक है नहीं. सिर्फ एक वर्ड सीखना है, उसको बोलते हैं बीन, BEEN. बाकी सब कुछ एज इट इज है, कुछ याद नहीं रखना है. सिंपल इसलिए है क्योंकि अच्छा है तो सिंपल है, सिंपल है इसीलिए अच्छा है, दोनों एक ही है. और यूजफुल इसीलिए है कि बहुत ज्यादा यूज होता है. राइट. सो सबसे पहले कौन बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है विथ एग्जांपल? अजय सर रैंडमली किसी को पूछते हैं. हैंड रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Yes, sir. आवाज ठीक से आ रही है आपको? Yes, Arnav Chopra. हाँ, जो पास्ट की जो एक्शन हम प्रेजेंट में, जो पास्ट की जो एक्शन पास्ट में खत्म हो गई हो और हम प्रेजेंट में उसका वो बोले, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. एग्जांपल. मैंने खाना खा लिया है. इंग्लिश. I have eaten my food.
ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। सो आपका कहना, मैं थोड़ा उसको करेक्ट कर देता हूँ कि पास्ट में कुछ एक्टिविटी हुई थी, वो एक्टिविटी सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसका कुछ असर है, उसका कुछ इम्पैक्ट है जो अभी प्रेजेंट पर है, उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ओके, बाकी कौन बताना चाहेगा? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C39 Yes. हीत राजानी। Heath. Yes, C39 Heath. Yes, Heath. बताइए। हेलो Yes, yes, yes. हेलो हेलो 3 हाँ, आपके हेलो यस बोलिए। सर, मैंने सुना ही नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, इसलिए। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? yes, Vikas. May I audible? यस, Any activity start in present and we are completing in present. So I call, so we call in present perfect tense. एग्जांपल। I have done my job. ओके, एनीथिंग, कोई भी जो एग्जांपल, कोई दूसरा एग्जांपल? Mm, ओके, नो प्रॉब्लम। आपका कहना था, आप 2 बार प्रेजेंट बोल दिए, लेकिन आपका कहना था कि पास्ट में कुछ एक्टिविटी हुई है जिसका असर जो है वो प्रेजेंट पर है। देयर आर 77 पार्टिसिपेंट्स। ध्यान से देखिएगा, जो भी है अभी जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो राइट। C90 रिद्धि नकुम। C90 Yes, Riddhi. व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? थोड़ा डीप में बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए एक दो एग्जांपल के साथ। और जब आप एग्जांपल देते हैं तो क्वेश्चन के भी दीजिए, नेगेटिव के भी दीजिए, सबके दीजिए, इंटरोगेटिव के भी दीजिए। जब हम प्रेजेंट की क्रिया खत्म हो गई हो और उसको उ- खत्म हो गया उसको पास्ट में बताना हो, इसलिए किसका किसको पास्ट में बताना है आपको? प्रेजेंट की क्रिया पास्ट में बतानी होगी। अच्छा, आपके पास टाइम मशीन है? क्या? टाइम मशीन है, आप पीछे जा सकते हो पास्ट में? नो, तो प्रेजेंट की एक्टिविटी पास्ट में कैसे बताओगे तुम? नहीं, पास्ट की क्रिया प्रेजेंट में बतानी हो तो जैसे एग्जांपल। मैंने घर साफ कर दिया है। इंग्लिश में? आई हैव क्लीन माय होम। वेरी गुड, आई हैव क्लीन माय हाउस। वेरी गुड, एग्जांपल सही है, लेकिन आगे जो भी एग्जांपल देंगे वो WH में देंगे, क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में देंगे, सबके लिए है। ठीक है, सोच कर रखिए। ओके, C1 दिलासा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि जो क्रिया हमने पास्ट में कंप्लीट कर दी है और उसकी असर प्रेजेंट में भी शुरू है। जैसे कि हमने पास्ट में खाना खाया था, लेकिन उसका असर अभी भी शुरू है। जैसे मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मैंने खाना खाया है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। फिर वो आई वाला ही आ गया। मुझे एग्जांपल चाहिए,
एक तो आई नहीं होना चाहिए आगे के एक भी एग्जाम्पल में, और WH होना चाहिए क्वेश्चन या नेगेटिव। ऐसे एग्जाम्पल दीजिए ना, तो आपका और प्रैक्टिस हो जाएगा। नेगेटिव में आई हैव नॉट ईटन। अभी आई हटा दीजिए, और एग्जाम्पल आई नहीं आना चाहिए। हैव यू ईटन इन लास्ट नाइट? हैव यू ईटन, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। हैव यू ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से खाना खाया है। कल रात खाना खाया वो तो पास्ट हो गया, अगर मुझे लास्ट नाइट ही यूज करना है तो पास्ट टेंस हो गया फिर, राइट। कल रात से खाना खाया है, ऐसा आएगा। चलो, वेरी गुड। ओके, यस आरसी। पास्ट में कोई क्रिया खत्म हो गई हो और उसकी प्रेजेंट में असर हो, उसको दिखाने के लिए हम एग्जाम्पल यूज करते हैं। ओके, यू हैव killed by the tiger. यू हैव Scared scared by tiger. you have scared by tiger। तो scare by tiger, आप पैसिव एक्टिव को मिक्स कर रहे हो, वैसा नहीं लग रहा है आपको? Yes. कोई और एग्जांपल? What have you done there since morning? Sorry, what? What have you done there since morning? What have you done? बाद में There. What have you done there? Yes. अच्छा, वेरी गुड, ये अच्छा एग्जांपल है। आपने वहां पर क्या किया, सुबह से वहां पर अभी तक क्या किया, राइट, वेरी गुड। अभी जो भी 77 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, सारे पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चन का एक एग्जांपल चैट में लिखेंगे। WH चाहे व्हाट से हो, वेयर से हो, व्हेन से हो, whom से हो, who से हो, why, how, इसमें से कुछ भी हो, WH का एक एग्जांपल सब चैट में लिखेंगे। 77 सेंटेंसेस एटलीस्ट आने चाहिए। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है, तब तक मैं बात करता हूँ। यस विकास, एग्जाम्पल। चैट में लिखिए अभी तक 5। विकास गायब ही हो जाता है, पता नहीं, दिखता ही नहीं किसी को। Yes, Vikas. Yes. अभी विकास की आवाज आई, विकास दिखा नहीं। Okay. लिखो या बोलो? अरे बोलिए बोलिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। Who have done no extra questions in my mind. नो I will एक्स्ट्रा try. क्वेश्चन। रियल लाइफ से देखिए कहाँ कहाँ यूज, आपने प्रैक्टिस करिए। रियल लाइफ से आसपास देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, उसको क्वेश्चन में डालिए। कोई दिक्कत नहीं, सोच लीजिए। यस पायल। Example, sir. एग्जाम्पल। Who has done the homework? Who has done the homework? ये फिर आपने WH में भी इजी निकाल लिया, तो कोई इजी चाहिए। किसने भाई अपना होमवर्क किया है? वेरी गुड। देखो, who has done the homework का मतलब होता है किसने अपना होमवर्क किया है। वेरी गुड। यस शिल्पा, E82। Hello, sir. यस, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. What has he written? What has he eaten? What has he Eaten. eaten? सुबह सुबह पता नहीं सबको खाने के एग्जाम्पल ही दिमाग में आते हैं। Yes, sir. यस। Second, What why has he have you done? come here? Okay, Hello. why have you? Very Come good. here.
कम हियर, देखो ये ऐसा एग्जांपल है कि आपको यूज होता है कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए हैं, व्हाई हैव यू कम हियर. ओके. Negative, sir. यस. I have not understand that lesson. आई हैव नॉट अंडरस्टूड आएगा. ठीक है. Yes, understood. Yes. दैट लेसन, मुझे वो लेसन जो है वो समझ में नहीं आया. वेरी गुड. यस. E39 दक्षा पटेल. What have you seen at Delhi? व्हाट हैव यू सीन एट इन दिल्ली या एट दिल्ली. वेरी गुड. आपने दिल्ली में क्या देखा. ओके. वेरी गुड. यस रजनी सर. Which have you not watched movie yesterday? सॉरी. Which have you not movie आपका yesterday? मीनिंग क्या है कहने का. ગઈ કાલે કઈ મૂવી જોઈ ન હતી. तो विच और मूवी को हम साथ में रखेंगे. ठीक है. विच मूवी हैव यू नॉट सीन यस्टरडे. ओके. ઓકે. विच, ऐसे विच वाले जो है ना कि स्पेसिफिक आप पूछ रहे कौन सा मूवी कौन सा ये, उसमें विच और ये साथ में रहेगा. विच मूवी हैव यू नॉट सीन यस्टरडे. ओके. फेयर इनफ. अभी हम थोड़ा बाद में आप सबके जो भी जानवी श्रीजा अर्नब है उनके क्वेश्चन लेंगे. सबसे पहले चैट में देख लेते हैं. सब लोग चैट में देखिए किस आप देखते हैं. विच बुक हैव यू लाइक, आपको कौन सी बुक पसंद आई है. ओके. तो आप सब पहला लेटर कैपिटल में दाल लिखने की आदत कब डालेंगे. विच बुक हैव यू लाइक. हैज शी ईटन पानीपुरी. देखो सुबह फिर आ गया खाने के बाद. वेयर हैव यू सीन मूवी इन लास्ट वीक. इन लास्ट वीक नहीं आएगा. वेयर हैव यू सीन मूवी. व्हाई हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट. आपने क्रिकेट किया. वेरी गुड. whom have you, ये साहिस्ता बानू जी, अगर आपका कहना है कि किसकी पिक्चर आपने ड्रॉ की तो इसमें आएगा whose picture have you drawn. whose, WHOSE, right. who has eaten pizza. very good. क्वेश्चन मार्क नहीं किया. ऋषिता मैम इज माय क्लास टीचर. नहीं, ये नहीं आएगा. when you have done your class. नहीं, when have you completed या फिर finished your class. ओके. चलिए अभी थोड़ा और एग्जांपल्स के साथ आप अब खुद सेल्फ चेक करिए कि आपने कहाँ गलती की है. वेरी गुड. चलो सबके लिए तालियां. सबने लिखा है उसके लिए पीपीटी शेयर कर देंगे वापस प्लीज. नहीं रहने दीजिए. नहीं कर दीजिए. चलिए पीपीटी शेयर कर दीजिए. ओके. नेक्स्ट. अब मैंने इसको इजी इसीलिए बोला आपको कि एक्टिव और पैसिव में सिर्फ बीन का डिफरेंस है और मीनिंग का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं. टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मीनिंग में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है अगर इसमें बीन आ जाएगा तो. हम देखते हैं कैसे. अब सबसे पहले जिन लोगों को ये क्लियर नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, उनके लिए ये है कि एक एक्टिविटी प्रेजेंट में हुई है, एक एक्टिविटी आपकी मान लो कि पास्ट में हुई है. राइट. अब उसी पास्ट की एक्टिविटी को आपको प्रेजेंट में दिखाना है जिसकी असर अभी तक शुरू है. राइट. एक एक्टिविटी ऐसी है जिसकी असर भी खत्म हो गई और एक्टिविटी भी खत्म हो गई, वो हो गया पास्ट टेंस, आपका सिंपल पास्ट टेंस. राइट. वी जैसे कि ईट वाला एग्जांपल बार बार दे रहे थे, तो आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, तो वो खा भी लिया, उसकी असर भी खत्म हो गई, उसका प्रेजेंट पे कोई असर नहीं है. हो सकता है वो मैंने 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1 वीक पहले की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर अभी मैंने रिसेंटली खाया है और कोई मुझे वापस पूछ रहा है तो मैं उसको कहूंगा कि आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया है. मतलब जो पहले वाला खाया है उसका असर अभी तक है. राइट. और असर कब तक रह सकता है? कई बार आपको लगता है कि भाई 3-4 घंटे का टेंस है, ऐसा नहीं है. असर 10 साल तक भी रह सकता है, 100 साल तक भी रह सकता है.
जैसे कि आप 20 साल पहले दिल्ली गए हो, लेकिन एक बार गए हो और आपने देख लिया, तो वो लाइफ टाइम रहेगा ना। जैसे कि आपने ताजमहल देखा है, तो ये आप कहेंगे हाँ हमने ताजमहल देखा है, वी हैव सीन द ताजमहल। चाहे वो 5 साल पहले भी देखा हो, 10 साल पहले भी देखा हो, लेकिन उसका असर दिमाग में रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। उसको आप जितने और प्रैक्टिस करोगे उतना टेंस के और करीब आओगे। पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बाद में अगर आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो और समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देखो कोई सेंटेंस पैटर्न देखिए, कुछ डिफरेंस नहीं है। हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव में है, पैसिव में क्या है, हैव हैज प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए ये बहुत इजी है। पास्ट पार्टिसिपल दोनों में पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, एक्टिव में भी पैसिव में भी, सिर्फ बीन आएगा बीच में और कुछ नहीं, राइट। नीचे देखिए एग्जांपल में लिखा है आई हैव ईटन एन एप्पल जस्ट नाउ, मैंने अभी एक सेब एप्पल खाया है, राइट। बस मैंने ऑब्जेक्ट को ले लिया आगे। एन एप्पल हैव बीन, एप्पल हैज बीन आएगा, ये अपनी गलती है पीपीटी में, थोड़ा करेक्ट कर देंगे अजय, उसको रेड लाइट करके। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी जस्ट नाउ, राइट। पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसमें लिटिल करेक्शन है, हैज बीन, क्योंकि एप्पल है, एप्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी जस्ट नाउ, बहुत ही इजी। थोड़ा एग्जांपल के साथ लेते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट। आपके लिए एक और एक्टिविटी है, नेक्स्ट स्लाइड। यस यस। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है वो आपको मुझे बताना है। पहले सेंटेंस में लिखा है आई हैव इंसल्टेड माय जूनियर। दूसरे सेंटेंस में लिखा है आई हैव बीन इंसल्टेड बाय माय सीनियर। फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस? ध्यान से देखिएगा फिर बताइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं है। तो कौन बताएगा? ये सारसी। सर इंसल्ट का मीनिंग क्या होता है? इंसल्ट मतलब अपमान करना। ओके, मैंने फर्स्ट सेंटेंस है उसमें फर्स्ट का मीनिंग है मैंने अपमान किया है। देन आई हैव इंसल्टेड माय जूनियर, इसका मीनिंग है मैंने मेरे जूनियर का अपमान किया है। मैंने अपमान किया है, मैंने मेरे जूनियर का अपमान किया है। ओके, पहले सेंटेंस का। दूसरे का? देन सेकंड का मीनिंग है आई हैव बीन इंसल्टेड, मेरा अपमान किया गया है। आई हैव बीन इंसल्टेड बाय माय सीनियर, मेरे सीनियर ने मेरा अपमान किया है। ओके, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको दोनों में? पहले में हमने दूसरों को किया था और दूसरे में हमें किसी ने किया था। अच्छा, पहला सेंटेंस में है हमने किसी का अपमान किया है, दूसरा सेंटेंस है जिसमें हमारा अपमान किसी और ने किया। ओके, चलिए किसी और से सुनते हैं। यस दक्षा। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सेकंड वाला है वो पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, वेरी गुड। बोला वो ध्यान से देखिएगा सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हाँ आप बोलिए। पैसिव में मीनिंग चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो हमारा अपमान किसी और ने किया है, और फर्स्ट में है हमने किसी और का अपमान किया है एक्टिव की वजह से। ओके, ये श्रीजा एक और ले लेते हैं, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। C118। यस सर। हेलो। यस बोलिए। यस, पहले में हमने किसी को, सॉरी, पहले हमारे जूनियर ने हमको इंसल्ट किया है, दूसरे में हमारे सीनियर ने हमको पनिश किया, सॉरी इंसल्ट की। नहीं 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 नहीं, चलिए एक नंबर जो है सेंटेंस 1, राइट, वो सीनियर बोल रहा है,
और सेंटेंस 2 जो है वो जूनियर बोल रहा है। इतना याद रख लीजिए। आप अपने आप से कैरेक्टर बना लीजिए, कौन जूनियर कौन सीनियर। फर्स्ट वाला जो है कि किसी ने अनम्यूट करके रखा है और 2 डिवाइस से कनेक्टेड है, इसलिए इको आ रहा है। ओके, थैंक यू। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो एक पर्सन है जो किसी का अपमान कर रहा है, और सेकंड सेंटेंस जो बोल रहा है, राइट, उसका अपमान हुआ है। तो जिसने अपमान किया है वो क्या बोलेगा? फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव इंसल्टेड, मैंने किसी का अपमान किया है। किसका किया है? आई हैव इंसल्टेड माई जूनियर, मैंने मेरे जूनियर का। अब उसमें एक्टिविटी उसने खुद ने की है, इंसल्ट करने की, अपमानित करने की। अब जिसका अपमान हुआ है वो क्या बोलेगा? वो दूसरा सेंटेंस बोलेगा, आई हैव बीन इंसल्टेड, मुझे अपमानित किया गया या मेरा अपमान किया गया। किसके द्वारा? तो आई हैव बीन इंसल्टेड बाय माय सीनियर, मेरे जो वरिष्ठ है, मेरे जो सीनियर है, उसके द्वारा मेरा अपमान किया गया, मैं अपमानित किया गया या मैं अपमानित हुआ। पहला सेंटेंस एक्टिव में है क्योंकि सब्जेक्ट खुद वो एक्टिविटी कर रहा है। दूसरा सेंटेंस जो है वो पैसिव में है क्योंकि वो एक्टिविटी उसके ऊपर हो रही है, आई के ऊपर हो रही है। आई कुछ नहीं कर रहा है, कर कोई और रहा है, राइट। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आप क्लियर करो और एक्टिव पैसिव भी क्लियर करो इसी के साथ, 2 सेंटेंस में, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे है? क्योंकि अपमान हुआ है, उसका असर अभी तक दिमाग पर है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अपमान होने की क्रिया खत्म हो गई कि उसने कुछ गलत तरीके से बात की, गाली गलौज किया, थप्पड़ मारा, कुछ भी तरीके से अपमानित किया, वो खत्म हो गया, लेकिन उसका दिमाग पर असर है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। एक के लिए इसलिए है कि उसने किया है अपमान, फर्स्ट वाले ने। सेकंड सेंटेंस वाला वो है जिसका अपमान हुआ है, इसलिए पहला एक्टिव है, दूसरा पैसिव। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? तीसरा और चौथा, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? नए कौन? एकदम जिसने आज तक कभी हाथ नहीं खड़ा किया हो ना, वैसे वैसे लोग हाथ खड़े करते हैं। चलिए आप रखिए ही, कौन करेगा? चलो आज हिम्मत करिए। यस अलका खेर। सर थर्ड वाला पैसिव एक्टिव है, फोर्थ वाला पैसिव है। मीनिंग? शीला है पनिश्ड और फोर्थ वाला शीला हैज बीन पनिश्ड। मीनिंग में क्या डिफरेंस है दोनों के? फोर्थ वाला कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, गौर से देखिएगा। यस तपस्या डाकेचा, R20। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस? यस रजनीकांत सर। रजनीकांत पांचानी। यस म्यूट नहीं हो। ओके थैंक यू। शीला हैज पनिश्ड, थर्ड वाला में शीला को पनिश किया हुआ है, ठीक है। और फोर वाला है उसमें किसी ने शीला को पनिश किया हुआ है, इसलिए शीला ऑब्जेक्ट हुई और आगे आ गई नाम उसका। ओके, तो आपका ये कहना है कि थर्ड सेंटेंस जो है उसमें शीला ने किसी को पनिश किया है, राइट। फॉर एग्जांपल शीला हैज पनिश्ड हर डॉटर, शीला हैज पनिश्ड हर स्टूडेंट। और अगर शीला की शादी हो गई तो वो अपने हस्बैंड को भी पनिश कर सकते हैं, शीला हैज पनिश्ड हर हस्बैंड, जो भी है।
तो ये है। और फोर्थ वाला है शीला हैज बीन पनिश्ड, शीला को किसी ने पनिश किया है। एम आई राइट? यस, कौन बताएगा? यस तरुणा, सही है ये? चले गए। यस हित C39। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। पहले में ऐसा ही है कि शीला ने किसी को पनिश किया है और दूसरे में उसको किसी ने पनिश किया है। वेरी गुड। पहला सेंटेंस एक्टिव है, दूसरा सेंटेंस पैसिव है, इसलिए पहले सेंटेंस में पनिश करने की जो एक्टिविटी है वो शीला कर रही है, और दूसरे में जो शीला है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो पैसिव है, तो उसको पनिशमेंट किसी ने किया है। राइट? शीला हैज बीन पनिश्ड बाय हर टीचर, राइट? शीला हैज बीन पनिश्ड बाय हर फादर, व्हाटएवर। तो दूसरे फोर्थ सेंटेंस है वो पैसिव है, थर्ड सेंटेंस है वो एक्टिव है। ओके, वेरी गुड। फिफ्थ सेंटेंस और सिक्स्थ सेंटेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन बताएगा? फिफ्थ और सिक्स। यस C40 कपोपरा भक्ति। सर फर्स्ट में ना द थीफ हैज किल्ड, वो कह रहा कि थीफ ने किसी को मार दिया, और द थीफ हैज बीन किल्ड मतलब थीफ जो है ना वो खुद ही मर गया। अपने आप मर गए। अच्छा, वेरी गुड। चलिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, आप थोड़ा रुकिएगा, किसी और को पूछते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। यस E138 साहिस्ता जी। 5 नंबर का द 5 और 6। हाँ, द थीफ हैज किल्ड, चोर को किसी ने मार दिया। ओके। 6 नंबर का द थीफ हैज बीन किल्ड, चोर को किसी के द्वारा मारा गया। तो दोनों मीनिंग तो सेम बोले ना आप, कि चोर को किसी ने मार दिया। फिफ्थ में है ना चोर ने किसी को मारा। हाँ, अब सही बोले आप। हाँ, फिफ्थ सेंटेंस कहता है कि थीफ हैज किल्ड, तो चोर ने किसी को मार दिया है। हाँ, और 6 में है चोर को किसी ने मारा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सही है। फिफ्थ और सिक्स देखिए। द थीफ, पांचवा सेंटेंस देखिए। द थीफ हैज किल्ड, चोर, जो किल करने की एक्टिविटी है चोर ने की, तो किसको भी मार। द थीफ हैज किल्ड द सिटीजन, द थीफ हैज किल्ड द चाइल्ड, द थीफ हैज किल्ड द गर्ल, लड़की को मार दिया, बच्चे को मार दिया, किसी नागरिक को मार दिया। द थीफ हैज किल्ड समवन, किसी को मार दिया। सिक्स्थ सेंटेंस में हो जो किल हुआ है वो खुद चोर है और उसको किसी ने मार दिया है। द थीफ हैज बीन किल्ड बाय द सिटीजन, thief has been killed by a person, the thief has been killed by police, right? तो फिफ्थ सेंटेंस है वो एक्टिव है, उसमें किल करने की जो एक्टिविटी है वो थीफ खुद कर रहा है, मारने। सिक्स्थ सेंटेंस है वो पैसिव है, जिसमें थीफ ऑब्जेक्ट बन गया है और मारने की एक्टिविटी कोई और कर रहा है, और जो मर रहा है वो खुद थीफ है, चोर है, राइट? सेवंथ सेंटेंस, यू हैव बीटन अप 8, you have been beaten up. कौन बताएगा डिफरेंस? यस दक्षा। बीटन अप, मारने की जो क्रिया है वो यू, आपने की है, तो आपने किसी को मारा, और यू हैव बीन बीटन अप, आपको किसी ने मारा। फर्स्ट वाला एक्टिव है, सेकंड वाला पैसिव है। सेकंड में सब्जेक्ट को किसी ने मारा और फर्स्ट में सब्जेक्ट ने किसी को मारा। वेरी गुड। बीटन अप मतलब किसी को पीटना, मार डालना नहीं, मार पीट जो करते हैं ना वैसे। हाँ, मैं सबको बता रहा हूँ, आपको नहीं। बीटन अप तो यू हैव बीटन अप मतलब आपने किसी को मारा, और 8th में है यू हैव बीन बीटन अप, आपको किसी ने मारा। 7th सेंटेंस है उसमें जो पीटने की एक्टिविटी है वो आप कर रहे हैं। 8th सेंटेंस में परिस्थिति विपरीत हो जाती है और कोई आपको पीट के चला जाता है, तो आप बोलेंगे यू हैव बीन बीटन अप, राइट? कई बार हस्बैंड वाइफ के झगड़े में होता है, कई बार 7th वाला भारी हो जाता है, कई बार 8th वाला भारी हो जाता है, तो ये चलता रहता है। सो ये है अभी आई थिंक ये इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब मैंने आपको आगे एक एक्टिविटी दी थी कि आप एक कोई टुकड़ा निकालोगे, या तो पेपर कटिंग निकालेंगे, नेट से निकालेंगे, बच्चे की टेक्स्ट बुक से निकालेंगे, कहीं से भी, और उसमें आप पैसिव को मार्क करेंगे, जितने भी पैसिव वर्ब है उसको मार्क करेंगे। तो आगे से जब आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट जब मार्क कर रहे हो तो देखना है कि आगे बीन है या नहीं है। अगर बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल है तो 100% पैसिव है, और हैवेज के साथ पास्ट पार्टिसिपल है तो एक्टिव। ओके, अब थोड़े नॉर्मल एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय व्रज। ये ग्लास जो है वो, अभी एक बार और आप सबको समझा दूं जिनको अभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं समझ में आया है। प्रेजेंट परफेक्ट वहां पे यूज होता है जहां आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई है। अब एक्टिविटी खत्म हो गई है मतलब हो गया वो सिंपल पास्ट, लेकिन अगर उस एक्टिविटी जो खत्म हो गई है उसकी असर आपके दिमाग पर, आपके प्रेजेंट पर, आप जहां पे बोल रहे हो उस पर कोई भी तरीके से उसका वर्तमान के साथ कोई भी रिलेशन है, तो वो पास्ट परफेक्ट, पास्ट नहीं रहेगा, सिंपल पास्ट नहीं रहेगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। राइट, खाना खा लिया और खाना खा लिया है। राइट, बिल चुका, बिल चुकाया, आई पेड द बिल। राइट, और मैंने बिल चुका दिया है, इन दोनों में डिफरेंस है। राइट, बिल चुकाया दिया वो खत्म, वो पास्ट में वो बिल भी खत्म हो गया, उसको चुकाने की एक्टिविटी भी खत्म हो गई। लेकिन अगर चुका दिया है आप ऐसा बोलते हो, आपका मीनिंग ऐसा है, जस्ट होटल से बाहर आ रहे हो और आप किसी को बोल रहे हैं यार बिल तो चुक गया, आप टेंशन मत लो, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट, बोतल खाली हो गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गेस्ट आ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो उस ये जो सारे सेंटेंस में बोल रहा हूँ उसमें एक्टिविटी तो ऑलरेडी खत्म ही हो गई है, गेस्ट के आने की एक्टिविटी खत्म हो गई, आकर बैठ गए वो खत्म हो गई, लेकिन बैठे हैं ना अभी तक, वो असर है। बोतल खाली होने की एक्टिविटी खत्म हो गई कब की, लेकिन खाली आप क्या बोलते हो पीछे है, बोतल खाली हो गई है, प्रेजेंट परफेक्ट। राइट, अब एग्जांपल है 9th सेंटेंस, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय व्रज। ग्लास जो है व्रज के द्वारा तोड़ा गया है। पैसिव के एग्जांपल्स है सारे। ओके, किसी को ले 1 by 1 पढ़ते हैं। चलिए, C73 भव्यता। जल्दी से अनम्यूट करिए। स्नैक बीन किल्ड। सांप को किसी ने मार दिया। By whom has the snake been killed? क्या मीनिंग है इसका? सांप को किसी ने मार दिया। नहीं, by whom का क्या मतलब होता है? By whom का? ओके, by whom का by whom का मतलब होता है किसके द्वारा। किसके द्वारा सांप को मार दिया। अच्छा, द स्नैक, पहली चीज, एक चीज इसको अलग रखो, द स्नैक हैज बीन किल्ड, ऐसा एक सेंटेंस है कि सांप को मार दिया गया। अब आपको पूछना है कि भाई किसके द्वारा मार दिया गया, तो आप ऐसा बोलोगे बाय whom हैज द स्नैक बीन किल्ड। राइट, नॉर्मल सेंटेंस क्या है, द स्नैक हैज बीन किल्ड, सांप को मार दिया गया। लेकिन आपको ऐसा पूछना है, आप क्वेश्चन करना है, ठीक है मार तो दिया लेकिन किसके द्वारा, तो बाय whom हैज द स्नैक बीन किल्ड। ओके, E17 सोनल, 11 सेंटेंस। थोड़ा जल्दी से करिएगा सब लोग, यहीं पे ध्यान रखिए। 71 पार्टिसिपेंट्स। सॉरी, दे नहीं है, वो द है, वहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, दे नहीं है, वो द है। यस, ओके, द बिल हैज बीन पेड। क्या मीनिंग है? बिल चुका दिया है। बिल चुका दिया गया है मतलब बिल पे हो गया है। राइट, अपने को ऐसे बोलने वाले दोस्त चाहिए। जब शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले, रेस्टोरेंट से बाहर निकले, तो सिर्फ ये सेंटेंस सुनने को मांगता है, द बिल हैज बीन पेड, बिल चुका दिया गया है, तुम टेंशन मत लो। तो थैंक यू, सही है कि बिल
ये ऐसे ज्यादातर सेंटेंस लिए हैं जो हम आप लोग यूज कर सको रियल लाइफ में, तो आप ऐसा इसको देखिए कहाँ कहाँ ऐसे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, 12th सेंटेंस E127 जयेश कुमार डिंडोर। This lesson has not been taught by our teacher. This lesson, આ lesson teacher દ્વારા શીખવવામાં આવ્યું નથી. Yes, this lesson has not been taught by our teacher. ये लेसन जो है अभी तक हमारे टीचर ने हमको नहीं सिखाया है. Very good. E51 रश्मिता वेकरिया। 14th Yes, Asmita. थोड़ा स्पीड से करेंगे। G2 हेतल सभाया। Yes, Hetal. Has this shop ever been visited by you? Okay, क्या मीनिंग है इसका? આ શોપની વિઝિટ તમારા દ્વારા કરવામાં આવી હતી। क्यारे, एवर का मतलब होता है कभी भी, लाइफ में कभी भी। हैज दिस शॉप एवर बीन विजिटेड बाय यू? इस शॉप की विजिट कभी भी आपके द्वारा हुई है आज तक, तो उसके लिए हम एवर यूज करते हैं। हैव से अभी हम एवर और कोई कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसका बताता हूँ। जस्ट अ सेकंड, चालू रखिए। यस अजय, तब तक किसी और को नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए। हैव यू एवर, जैसे कि हैव यू एवर सीन द ताजमहल, आपने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर मेट एनी सेलिब्रिटी, आप कभी किसी सेलिब्रिटी को मिले हैं? हैव यू एवर थेफ्ट एनीथिंग, कभी आपने कभी चोरी की है, कुछ भी चुराया है? तो हैव यू एवर, आपने कोई एक्टिविटी, ये रियल लाइफ के लिए आपको बता रहा हूँ, राइट? सो ओके, नेक्स्ट सेंटेंस 15 और 16 एक साथ। G42 मीनाक्षी। તે એવોર્ડ કોને આપવામાં, કોણ આપે છે? ओके, who has been given that award? सरिता has been given that award. कौन बताएगा? यस दक्षा, E39। જીવન ધેટ એવોર્ડ, તે એવોર્ડ કોના દ્વારા આપવામાં આવેલો? नो સરિતા દ્વારા આપવામાં આવેલો એવોર્ડ। नो नो नो, अगेन ध्यान से। સરિતા, ઓકે ઓકે, સરિતા હેઝ બીન ગિવન ધેટ એવોર્ડ, સરિતાને એવોર્ડ આપવામાં આવેલો। હુ હેઝ બીન ગિવન ધેટ એવોર્ડ, કોને એવોર્ડ આપવામાં આવેલો? एग्जैक्टली, पैसिव है, इसलिए हु का मतलब यहाँ पे कोने, मतलब किसको होता है। हु हैज बीन गिवन दैट अवार्ड, राइट? हैज बीन गिवन है, दिया गया, किसको अवार्ड दिया गया? तो सरिता हैज बीन गिवन दैट अवार्ड, सरिता को वो अवार्ड दिया गया। ओके, बाकी के सेंटेंस मैं खुद पढ़ लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए फिर कम टाइम रहेगा। 17th है, वेयर हैव दे बीन ट्रेन्ड, उनको कहाँ ट्रेनिंग दी गई, राइट? कहाँ ट्रेन हुए वो? योर टिकट्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द विंडो, आपके टिकट जो है विंडो से कलेक्ट हो चुके हैं, खत्म हो गई एक्टिविटी, राइट? किसी ने कर दिया है। द एप्लीकेशन ऑफ योर सन हैज बीन रिजेक्टेड, आपके जो पुत्र की जो एप्लीकेशन है, याचिका है, वो रिजेक्ट हो चुकी है। हैव यू एवर बीन चीटेड, आपको कभी किसी ने चीट किया है, मतलब आपने नहीं किया है, आप पैसिव के फॉर्म में हो। हैव यू एवर बीन चीटेड, आपके साथ किसी ने कभी चीटिंग की है। ये एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट सेम वही है, आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन वैसे बनाने हैं जिसमें WH यूज करो, नेगेटिव यूज करो और इंट्रोगेटिव यूज करो, और आई को कम यूज करो। हमारा सारा सेंटेंस है वो आई के आसपास ही घूमता रहता है, हमारे आसपास, राइट? तो और इसको और प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। वही बता रहा हूँ बार बार, अभी आपके पास 5-6 दिन है,
लिसनिंग को इम्प्रूव करिए, सुनेंगे नहीं तो नहीं बोल पाएंगे, राइट? अभी आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है, फीडबैक है, कुछ भी है? वी हैव 2 minutes. Yes, please. If you have any question, please raise your hand. I think intelligent. Everyone is intelligent. Maybe. चलिए, तो मुझे एक काम है थोड़ा, मैं लेफ्ट, कैन आई लेफ्ट? Yes, yes, no problem. Yes, Rakesh, you can. थैंक यू, थैंक यू. Yes, if you any have no question, Jignesh, can you add anything? No, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए है 1 मिनट के लिए कि मैं बता दूं, राकेश के पापा है ना एडमिट है और वो वहाँ हॉस्पिटल से लीड कर रहा है, इसलिए वो बार बार इधर उधर देख रहा है, कभी नर्स आती है, कभी डॉक्टर आता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये राकेश कर रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर हमें कुछ करना है ना तो हमें कोई कारण रोक नहीं सकता है आने के लिए, राइट? तो हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, प्लीज पार्टिसिपेंट फुल्ली, दैट्स इट, एंड लेट्स कंप्लीट द क्लास. अजय. Okay, so we listen only one word. In word is bye bye. Bye bye, guys. Bye. 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 Bye.